स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें सबसे पहले डू यू नो है ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 200 टाइप ऑफ सेल्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। बाकी इसमें से आपने ये टेबल याद करना है, उसके बाद ये पॉइंट्स याद करने हैं और उसके बाद सेल एंड ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेल एज एन ओपन स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब है जी हमारे पास टॉपिक का मकसद क्या, मतलब क्या है कि सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर के दरमियान डिफरेंट रिलेशन क्या है। ठीक है, यानी वो कहता है कि जो हमारे जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको जो जो सेल परफॉर्म कर रहा है वो उस सेल की शेप ही इस तरह की है कि वो उसको परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि हर सेल की जो शेप है वो स्पेसिफिक है फॉर इट्स फंक्शन। ठीक है, वो अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर पाता अगर उसकी इस तरह की शेप ना होती तो। ठीक है, अगर उस सेल की शेप उस तरह की ना होती जिस तरह की अब है तो वो वाला फंक्शन ना परफॉर्म कर पाता। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिस तरह का उसका फंक्शन है उसी तरह की उसकी शेप अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, ताकि वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है जी साइज़ एंड शेप, कि कुछ सेल्स ऐसे हैं उनकी शेप इस तरह की है, उनका साइज़ इस तरह का है जिसकी वजह से वो अपना काम परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर उनका शेप उनका साइज़ उस तरह का ना होता तो फिर वो काम ना कर पाते। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है जी रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल रेड होते हैं क्योंकि वो ब्लड को कलर देते हैं। ठीक है, ना सिर्फ वो ब्लड को कलर देते हैं बल्कि वो जो है पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इनकी जो शेप होती है ये होते हैं इस तरह के राउंड। ठीक है, राउंड शेप के होते हैं। तो इनकी शेप राउंड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम का वर्ड है HAEM। ठीक है, हीम का मतलब होता है ब्लड और इसके अंदर जो है आयरन पाया जाता है। ठीक है, Fe आयरन को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अच्छा, ये क्या मैंने बताया, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोटीन है यही है जो रेड ब्लड सेल का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में रोल सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर पाई जानी होती है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है इसकी शेप है जी ग्लोब्यूलर। क्या शेप है, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है ये प्रोटीन की एक टाइप है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि सर्कुलर शेप की हों। ठीक है, राउंड शेप की हों। तो इसलिए हीमोग्लोबिन की शेप क्या है, राउंड। तो उसको इसके अंदर आने के लिए, रेड ब्लड सेल के अंदर आने के लिए रेड ब्लड सेल को भी राउंड होना चाहिए ताकि वो हीमोग्लोबिन को इजीली अपने अंदर फिट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये होती है राउंड, ताकि अपना फंक्शन जो है ना ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने का, क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करने का जो फंक्शन है वो ये अच्छे से परफॉर्म कर सके, ये इसलिए राउंड है ताकि इसमें ये वाली प्रोटीन इजीली फिट आ सके। ठीक है, अब है जी हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है नर्व सेल की। ये आपने 8th क्लास में पढ़े थे नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स नर्व्स वगैरह आपने पढ़ी थी। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे वैसे तो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और ये ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। जहाँ आपने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह, वहाँ आपने ये नर्व सेल्स पढ़े थे। ठीक है, अच्छा उसमें ये हमने पढ़ा था कि इनका काम होता है नर्व इम्पल्स कैरी करना। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स क्या होती थी, नर्व इम्पल्स हमने पढ़ा था मैसेज होता था। यानी कि जैसे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे को खींच लेते हैं। ठीक है, वो हम कैसे खींच लेते हैं कि जो जैसे ही हम हाथ लगाते हैं गर्म चीज़ को, हमारा ये मैसेज जाता है ब्रेन को। ठीक है, मैसेज जाता है ब्रेन को कि कोई गर्म चीज़ आई है, कोई स्ट्रेस हुआ है, तो हमारी बॉडी को एक्शन लेना चाहिए। तो फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमें ये एक्शन लेना चाहिए कि हम अपना हाथ खींच लें। ठीक है, तो वो जो मैसेज था कि ये सारा कुछ बॉडी के साथ हुआ है, ये स्ट्रेस आया है, गर्म चीज़ को हाथ लगाया, वो जो मैसेज था वो नर्व इम्पल्स कहलाती है। ठीक है,
और वो जो मैसेज है उसको ब्रेन तक लेके कौन गया, नर्व सेल्स लेके गए, ठीक है। और ब्रेन ने आगे से जो भी कहा कि अपना हाथ खींच लेना चाहिए, है ना, तो वो वाला जो काम है वो भी ब्रेन ने हमारे तक कैसे पहुंचाया, नर्व सेल तक पहुंचाया, ठीक है। तो नर्व सेल का ये रोल है, पूरी बॉडी में हमारे पास होते हैं और पूरी बॉडी के फंक्शंस को एक साथ मिलके चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नर्व सेल्स का फिर जो फंक्शन तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फिर किस तरह का है कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये लॉन्ग होते हैं, आपने अगर इनकी डायग्राम्स पढ़ी हो तो इस तरह से थी, इधर एक्सॉन्स थे और इधर इनके जो हैं वो सेल बॉडीज थी इस तरह, और इधर डेंड्राइट्स लगे होते थे हर एक के एंड पे, है ना, आपके जहन में आ गया होगा। तो इस तरह का था उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सॉन थी ये सेल, तो ये लंबी एक्सॉन है ना, एक्सॉन की मैंने कहा था लेंथ बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत लंबी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक ब्रेन तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो इसलिए नर्व सेल्स जो हैं इनके लॉन्ग होने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल उन्होंने बताई है जाइलम सेल्स की।